राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सर संचालक मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, फिर तो मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए एक है। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला और कहा कि भागवत जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह अलगाववाद की बात करते हैं। लव जिहाद विधेयक उन्हीं के लिए आया है जो लव को जिहाद की तरफ लेकर जाते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के उठाए सवाल पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि अब कांग्रेस का जिस इंजन ने सफाया कर दिया है उन्हें उसी में गड़बड़ी नजर आएगी। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को लेकर के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। चले तो राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सर संचालक मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है। चले हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, साफ तौर पर एक बड़ा निशाना यहां पर साधा गया। देखिए, एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है मोहन भागवत के बयान के बाद। मोहन भागवत ने जिस तरह कहा था कि डीएनए हिंदुस्तानियों का एक ही है, हिंदू मुसलमान सब एक है, जिस तरह उन्होंने कहा उस पर अब जो है कांग्रेस के नेताओं को हमला करने का मौका मिल गया है, क्योंकि संघ हमेशा जो है हिंदू और राष्ट्रवाद की बात करता है। ऐसे में यदि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सभी का डीएनए एक है तो फिर कांग्रेस के नेताओं को निश्चित ही इस पर जो है बयानबाजी करने का एक मौका मिल गया और मौका देखकर दिग्विजय सिंह ने बयानबाजी भी शुरू कर दी और यहाँ तक कि उन्होंने संघ प्रमुख के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को भी जो है टारगेट किया है। जिस तरह ओवैसी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट यूपी विधानसभा चुनाव में उतारने की घोषणा की है, उसके बाद से वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है और इसलिए दिग्विजय सिंह ने एक सिक्के के दो पहलू कल कहा था दोनों को, भागवत और ओवैसी को एक सिक्के के दो पहलू है, ट्वीट किया था और बयान भी उन्होंने अभी जो दिया है कि जब सबका डीएनए एक है तो फिर धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की क्या जरूरत है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने धर्म परिवर्तन को लेकर धर्म स्वातंत्र विधेयक और लव जिहाद को लेकर कानून पास किए हैं और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि दबाव उसमें धर्म परिवर्तन करना और दबाव में धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना ये अपराध है और इस पर सजा का प्रावधान है और ये कानून भी मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बने हैं। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत के बयान के बाद दिग्विजय सिंह के निशाना बीजेपी सरकारों पर और संघ पर है और इसलिए दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह को घेरते हुए साफ कहा है कि ये जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो अलगाववादी बात कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी या हमारे नेता या फिर हम मोहन भागवत की बात करें, संघ की बात करें तो वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह अलगाववाद की बात करते हैं। तो ये जो चर्चा शुरू हुई है इसका अंत जो है अभी कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है, यूपी के अलावा 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये चुनाव तक जो है इस तरह की चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जुबानी जंग चलती रहेगी। क्योंकि मोहन भागवत ने जो बात कही है वो आरएसएस और हिंदू को लेकर जिस तरह अभी तक असंग चलते आ रहा है उसके थोड़ा विपरीत बात उन्होंने कही है और इसलिए इस बयान का जो है विरोध तो अभी तक किसी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है और दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर संघ को और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। चलो तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिला। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है।
फिर तो मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक है। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला और कहा कि भागवत जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह अलगाववाद की बात करते हैं। लव जिहाद विधेयक उन्हीं के लिए आया है जो लव को जिहाद की तरफ लेकर जाते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि दिग्गी की हैसियत ही नहीं है कि वो मोहन भागवत का नाम भी ले सके। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है। दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करें। तो मोहन भागवत द्वारा दिए गए इस बयान पर अब सियासत काफी तेज हो चली है और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केशवान जी जुड़े हैं और कांग्रेस की तरफ से रवि सक्सेना जी जुड़े हैं। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं रवि जी आपकी तरफ ही रुख करती हूँ। सर आपने सुना नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है और वहीं विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया है, क्या कहेंगे आप? ये कहा जा रहा है कि अलगाववाद के नेता है दिग्विजय सिंह, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो बात मोहन भागवत जी को 74 साल बाद समझ में आई, नरोत्तम मिश्रा जी को आज तक समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये देश जो है ये प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, ये खुलूस से चलेगा, ये सौहार्द से चलेगा, ये सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा। डीएनए एक है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हम सब भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और यही तो कांग्रेस पार्टी कहती रही है, यही तो इस देश का संविधान कहता रहा है। पर इस देश का संविधान जलाने वाले लोग, राष्ट्र ध्वज को पैरों तले रौंदने वाले लोग आज बहुत बड़े राष्ट्रवादी बन रहे हैं। वो अपनी जो कुकर्म उन्होंने किए हैं, जो उनके मुंह पे कालिक पुती हुई है, उस कालिक को पोंछने के लिए वो बार बार इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने कम से कम 74 साल बाद आज इस देश की बात की है, राष्ट्र की बात की है, सौहार्द की बात की है, समन्वय की बात की है। ठीक है, हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हैं। दुर्गेश जी आपने सुना रवि जी का कहना है कि वो इस्तकबाल करते हैं कि मोहन भागवत ने आखिरकार ये माना कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक रहता है। तो वही बीजेपी अब काफी हमलावर नजर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा का भी हमने बयान सुना और इसके साथ ही विश्वास सारंग का भी हमने बयान सुना। हेलो जी जी बोलिए दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना क्या कुछ कहना है रवि जी का? वो इस्तकबाल कर रहे हैं कि मोहन भागवत ने आखिरकार ये माना कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। चलिए दुर्गेश जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दुर्गेश जी आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? अब काफी सियासत भी तेज हो चली है इसमें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है। चलिए रवि जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो सुना आपने, कांग्रेस ने इस्तकबाल किया है, वो स्वागत कर रहे हैं मोहन भागवत के इस बयान का। उनका ये कहना है कि चलिए कम से कम 74 साल बाद उनके ये बात समझ में आई है कि हिंदू और बीजेपी का जो डीएनए है वो एक ही है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा है। और उसके बाद अब बीजेपी काफी हमलावर नजर आ रही है दिग्विजय सिंह के इस बयान के ऊपर। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी आपने रवि जी की बातों को सुना होगा। उनका कहना है कि वो स्वागत करते हैं कि चलिए आखिरकार 74 साल बाद मोहन भागवत को यह बात समझ में आई है कि हिंदू मुसलमानों का जो डीएनए है वो एक है। और अब दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसा उनके इस बयान पर। देखिए आकांक्षा जी, जिन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाई हो वो संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बयान नहीं हो सकता जो रवि जी बोल रहे थे। रही बात दिग्विजय सिंह जी हमेशा नफरत फैलाने वाली राजनीति करते हैं। जब जो आतंकवादी हैं उनको जी कह के संबोधित करते हैं, जब देश के साथ खड़ा होने की बात हो तब टुकड़ा गैंग के साथ खड़े रहते हैं।
समर्थन करते हैं उनकी बातों को। जब देश की सेना का मनोबल बढ़ाना हो तो पाकिस्तानी भाषा में बात करने लगते हैं, उनकी बातें वो। और कई बार तो पाकिस्तान के नेताओं ने इन लोगों के बयानों को कोट करके हमेशा पैरवी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। वही दिग्विजय सिंह जी की सोच है और उसी सोच के उस पर दिग्विजय सिंह जी आगे चलते हैं। आज भी जो उन्होंने बयान दिया है वो भी विभाजन, जो बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करने, नेगेटिव राजनीति करना दिग्विजय सिंह जी का शगल है। जी ठीक है, रवि जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सुना दुर्गेश जी ये कह रहे हैं कि उनकी आदत है वो इस तरह के बयान आए दिन देते रहते हैं। दिग्विजय जी नहीं, मुझे आप बताएं कि इस देश में पठानकोट पर हमला होता है और आईएसआई को कौन बुलाता है? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन जाता है? आज अगर आरडीएक्स आया और पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए तो उसकी आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? ये कौन लोग हैं? अब इसका पता क्यों नहीं लगाया गया? शांति का दूत कौन बताता है? तो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने की पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया हमने। तो सिर्फ और सिर्फ और वो लोग हैं जो बिगड़ बुलाए जाके वहाँ बिरयानी खाते हैं, केक खाते हैं, पाकिस्तानी महिला के पाँव पड़ते हैं और यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रवाद की। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये बताएं कि आखिर उनका दिल पाकिस्तान में क्यों बसता है? क्यों हर हमेशा पाकिस्तान में शान राम भेजने लगते हैं? जब शपथ लेते हैं तो क्यों नवाज शरीफ से यहाँ बुलाते हैं? मनमोहन सिंह जी तो 15-10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पर ना तो वो पाकिस्तान गए और ना पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की पाक जमीन पर उनके कदम रखने दिए। ये तो जाते से मुशर्रफ को बुलाने लगते हैं, नवाज शरीफ के पाँव पड़ने लगते हैं, उनकी मैया के पाँव पड़ने लगते हैं, पठानकोट में जो हमला करते हैं आईएसआई के लोग उन्हीं को बुला के उन्हीं से जांच कराने लगते हैं। कंधार में जाके आतंकवादियों से उसमें बात करिए, आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और उसमें जाके आतंकवादियों से उसमें बात करिए, आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और वो पाकिस्तान और वो कश्मीर में जाके शेख हसीना के साथ सरकार बनाते हैं, जिसने कहा कि अफजल गुरु तो शहीद था, उसके साथ जाके सरकार बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, रवि जी, कांग्रेस के अपने तर्क हैं और भाजपा के अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो डीएनए वाला बयान आया है उसके बाद अब सियासत जमकर होने वाली है इस बयान पर। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।